आज आप लोग यहाँ आए, किस लिए आए हैं? देखिए, हम लोग आज सिस्टम का फेल्योर दिखाने के लिए हैं कि सिस्टम में कितना फेल्योरनेस है कि एक अधिकारी को जो थाना स्तर के होते हैं, प्रखंड स्तर के होते हैं, उनको सिर्फ शो के लिए राइफल दिया होता है, उनको शो के लिए पिस्टल दिया होता है, लेकिन आपको चलाने के लिए जिलाधिकारी से या जिला के प्रशासन डीएसपी से, एसपी से परमिशन लेना पड़ता है। वो कहीं न कहीं गलत है और हम लोग मीडिया के होने के नाते पूरे सरकार से इस बात के लिए दरख्वास्त करते हैं, कम से कम जो लोग ड्यूटी पर रहते हैं, तैनात रहते हैं और मुठभेड़ की नौबत आती है तो उस वक्त कम से कम आप लोग इतना ढिलाई दीजिए, क्योंकि रात के 2 बजे जो नंदकिशोर यादव थे वो निकले थे ड्यूटी पर, इसलिए कि गांव तस्कर गांव को उधर से ले जा रहे थे। सोचिए कितना डिवोटेड होंगे कि कुछ सिपाहियों को लेकर खुद, क्योंकि जितने भी थाना प्रभारी हैं सब आपको रात के 2 बजे सोते मिलेंगे, जितना जिला का अधिकारी प्रशासन है सब आपको अपने कमरों में बड़ा बड़ा आलिशान जो बंगला उसको मिलता है वहां सोते हैं, आराम फरमाते हैं। लेकिन जो सिपाही है, जो एएसआई है, जो एसआई है, वो आपको गश्ती पे रहते हैं और कहीं न कहीं थाना प्रभारी होने के नाते भी अगर वो 2 बजे रात को, 3 बजे सुबह को अगर गए थे, तो इसका मतलब है कि वह ईमानदार होंगे, वह कर्तव्य के प्रति प्यार करते होंगे, तभी वहाँ पर निकले होंगे, वरना ये एसआई को भेज देते, सिपाही को भेज देते, या जा रहा है, गाड़ी आ रहा है और ये सिस्टम का भी तो दोष है। एक तरफ आप अररिया में गौ मांस का फैक्ट्री का लाइसेंस देते हैं, दूसरी तरफ आप बिहार में गौ तस्करी को बैन करते हैं। यहाँ पर ही तो आपका फॉल्ट है, जब तक उस फैक्ट्री में गाय पहुँचेगा नहीं, जब तक उस फैक्ट्री में भैंस पहुँचेगा नहीं, तब तक कटेगा कहाँ से? तब तक वहाँ से मीट बाहर निकलेगा कैसे? और फिर आप पुलिस को या बजरंग दल को या कौन-कौन दल आजकल बड़ा पकड़ता है उसको और उसको छोड़ देते हैं, पकड़ के लाओ और फिर उसको आप थाने में रखते हैं। कुछ दिनों के बाद या तो छोड़ देते हैं या पता ही नहीं चलता है कि वो भैंस गया कहाँ, वो गाय गई कहाँ। अच्छा, आपको नहीं लगता है सुरक्षा व्यवस्था बिहार के मुखिया के गोद में है? बिल्कुल, देखिए यही चीज़ है और माफिया का मनोबल कितना बढ़ा हुआ हो सकता है कि एक थाना प्रभारी को जो कि 2 गाड़ी से गए हुए थे और कम से कम 10, 15, 20 पुलिस ज़रूर होंगे उनके साथ लेकिन और उसके बावजूद गोली मार दिया आपसे गया। बकरियों मरेगा ही? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग नहीं को कैसे मरेगा ना? मरेगा। एक एसएचओ को मार देना नहीं लग रहा आपको? बड़ा-बड़ा नेता उसके ऊपर संरक्षण होगा, नहीं लग रहा देखिए, आपको? खौफ इन लोगों को नहीं है, अधिकारियों का नहीं है, प्रशासन का नहीं है या सरकार का नहीं, क्योंकि सरकार के ही लोग हैं जो ऐसा करवाते हैं। या सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है, फिर उसके बाद लोग भूल जाते हैं कि हमको कितना तो किससे डरना है, नहीं तो सबको मालूम है कि क्या होगा। कुछ दिन जेल में रहेंगे, कुछ दिन हम लोग स्थानीय प्रशासन के नज़दीक रहेंगे, फिर सब कुछ भूल जाएगा लोग। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि सरकार की नीति है। अभी सरकार ने क्या बोला था कि यहाँ पर जो है जो गृह मंत्रालय है, वहाँ से जो है ये आता है आदेश आया कि जो भी लोग गौ तस्कर है उनको पकड़ा जाए। तो जब प्रशासन को आप गौ तस्कर को पकड़ने के लिए आदेश देते हैं, तो आप ये भी तो आदेश दीजिए कि जो आपके पास वेपन्स रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल भी करे उस गौ तस्कर पे। सबसे बड़ा सवाल ये है। इसमें सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार होना चाहिए, सिस्टम का फॉल्ट है। सिस्टम का फॉल्ट है, सिस्टम का सुधार होना चाहिए। लेकिन चलाने का परमिशन नहीं दिया है। आप जब तक कि वरीय अधिकारी से परमिशन नहीं, तब तक आप हथियार नहीं चला सकते हैं। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। इस पर विचार होना चाहिए कि अगर आप राउंड अप में हैं, अगर आप ऑन ड्यूटी हैं, तो कम से कम अपनी आत्मरक्षा के लिए आप हथियार उठाइए, चलाइए और पुलिसकर्मी को भी हम ये बात कहेंगे कि आप चलाइए, जब तक आपका जान सलामत रहेगा, जाँच होगा, जाँच के बाद जो ऐसे अपराधी जन्म लिया है तो मरेगा ही। लेकिन आप एग्जाम पास करके अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने गांव समाज का आप एक प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, आप जिंदा रहिएगा तो हम लोग भी आपके साथ देंगे। और अपराधी के साथ कोई नहीं होता है कि नेता भी जब अपराधी मर जाता है ना तो उसके सर से हाथ हटा लेता है, क्योंकि अपराधी को नेता भी जानता है, तभी तक इसको हम रखेंगे जब तक ये जिंदा है, मेरे वोट का काम है। लेकिन एक अधिकारी आज मरा है, उसके साथ हम लोग हैं, हम लोग का प्यार है उसके प्रति, क्योंकि वो समाज के एक आईना थे। कई लोगों के सवाल है कि उनको सबसे शहीद का दर्जा मिले और जो उनकी प्रतिमा है उस थाने में बननी चाहिए। ये सबसे बड़ा हम लोगों का मांग रहेगा, क्योंकि वो अच्छा शुभम जी, एक बात बताइए, एक थाना प्रभारी उसके पास फोर्सें होगी और बंदूकें होगी, सब चीज होगी ना? बंदूक रहते हुए अगर गलत काम जो कर रहा है उसको रोकने के लिए गया, आज उसको गोली मार दिया गया। आप लोग, ये लोग, सभी लोग, जितना पत्रकार, वो भी तो इसी रोकने के लिए निकलते हैं। अगर कल तो आपको भी गोली मार सकता है, इसको भी गोली मार सकता है। इस पर क्या कानून अच्छा बनना चाहिए कि नहीं? इस पर पता है कि आपको अभी आशीष जी जो कह रहे थे कि जब वेपन्स रहे तो उसका इस्तेमाल करने का ऑर्डर मिले, बस इतना ही कहना चाहेंगे। अगर वो ऑर्डर मिलेगा तो ऐसी घटनाओं पे लगाम लगे। ये जिस बंदूक के अपना आत्मरक्षा के लिए उपयोग नहीं, कि उस बंदूक रखने से क्या फायदा? सिर्फ डराने के लिए। यही तो हम लोग सवाल कर रहे हैं ना आपको कि ये सिस्टम का फेल्योर है कि सिस्टम जो है अपने नीचे के अधिकारियों को सिर्फ शो के लिए दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि जब भी तुमको किसी बड़े अधिकारियों पर या बड़े माफियाओं पर, बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसना है, पहले हमसे पूछो, हमसे परमिशन लो, उसके बाद ही उसके घर पर जाओ। और अगर हथियार दिया गया है तो उसको चलाने के लिए पहले हमसे पूछो, उसके बाद चलाओ। लेकिन आपको संविधान ये हक देता है, ये भी हम आपको बता रहे हैं, जितने पुलिसकर्मी या उसका परिवार अगर देख रहा है
आपको संविधान ये हक देता है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए आप हथियार उठा सकते हैं, आप मारिए और उसके बाद फिर हम लोग आपके साथ रहेंगे, ये पूरा परिवार आप लोग भी साथ रहिएगा ना उसका, क्योंकि अगर वो मरेगा अपराधी तो उसके साथ कोई नहीं रहेगा। शुभम जी एक बार एक मिनट, अच्छा आपको नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि 80% अंग्रेज के बनाया हुआ ही कानून हमारे देश में फॉलो होता है? नहीं लग रहा ये अंग्रेज के बनाया? सोचने वाली क्या बात है। आप लोग हैं, सब समाज है, आवाज उठेगा तो इसी तरह से सिस्टम में सुधार होगा। और बाकी हम लोग क्या कहेंगे, लेकिन इस परिवार के साथ हम लोग हैं, पूरा मीडिया परिवार है, पूरे लोग हैं, लेकिन सरकार को जल्द से जल्द इस परिवार को राशि मुहैया करानी चाहिए और इनके परिवार को नौकरी देना चाहिए, क्योंकि बेटा अभी नाबालिग है, बेटा को जवान होने में अभी समय है। इसलिए ऐसा ना हो कि आपको उसको लटकाए रखिए। फिलहाल अभी आप पत्नी को ही जॉब दीजिए, पत्नी को नौकरी दीजिए और मुआवजा राशि जो होता है वो दीजिए। शुभम जी क्या मांग करते हैं? तो नौकरी और उसके बाद मुआवजा राशि क्या है इसका? तो जो चला गया इस दुनिया से चला गया। देखिए उनके बच्चे का सही तरीके से परवरिश हो, क्योंकि उनका बच्चा कोई छोटे-मोटे स्कूल में नहीं पढ़ाई कर रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और अपने पापा को उसने देखा है कि मेरे पापा एसएचओ हैं, तो कहीं न कहीं उसका सपना होगा कि मैं डीएसपी बनूँ, एसपी बनूँ, आईजी बनूँ, डीआईजी बनूँ। तो उतना पढ़ाई कराने तक जब तक वो बन नहीं जाता है, तब तक पूरा खर्चा बिहार सरकार उठाए, यही मैं मांग करता हूँ। जब तक उसका मन रहेगा पढ़ने का तब तक सरकार खर्चा उठाए और उस पर बच्चे को 2 बच्चा है उनको, दोनों बच्चे को पढ़ाए, यही मैं सरकार से मांग करता हूँ। ये सब पत्रकार लोग थे। और आप लोग क्या सोचते हैं हमारे बिहार के कानून व्यवस्था के बारे में और ये नंदकिशोर यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय बिहार।